वेलकम गाइस। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 30 एमसीक्यू ऑन मेमोरी एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला एमसीक्यू है विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। इनमें से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? सॉलिड स्टेट ड्राइव जैसे कि मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव वगैरह जिसमें आता है, ये भी सेकेंडरी है। हार्ड डिस्क इज़ अ सेकेंडरी मेमोरी, परमानेंट सेकेंडरी मेमोरीज। पेन ड्राइव इज़ अ सेकेंडरी मेमोरी, बट रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जो है, रैम इज़ अ प्राइमरी मेमोरी, इट्स नॉट सेकेंडरी, सो इट्स प्राइमरी। नेक्स्ट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डाटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो डाटा जो है उसको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ आप अरेंज करें। तो सबसे छोटा जो है मेमोरी के हिसाब से, सबसे छोटी जो टर्म होती है बिट के बाद बाइट, देन करैक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल एंड डाटाबेस। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। ओके, बिट, बाइट, करैक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल एंड डाटाबेस। तो ये आप बिल्कुल याद रखें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू होल्ड रैम, रोम, सीपीयू, एक्सपेंशन कार्ड। ये सारी चीज़ें जो हैं, रोम, रैम, सीपीयू वगैरह, ये कौन सी जगह पर होती हैं? कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे होती हैं, मदरबोर्ड। ओके, इसके बाद बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ इन डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा में कौन सी मेमोरी होती है इसमें? तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फ्लैश मेमोरी जो है इज़ प्रेजेंट इन डिजिटल कैमरा, फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक टेप्स इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशन वेयर डाटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल्ड बिकॉज टेप इज़। मैग्नेटिक टेप की बात कर रहे हैं, वो जो पिछले ज़माने में टेप रिकॉर्डर होता था, आपको पता होगा, ऐसे कैसेट्स होती थी जिसमें इस तरह की, तो उसमें जो रील्स होती थी वो आपको पता है मैग्नेटिक कोटेड रील्स होती थी। उसमें जो एसेस है, यानी कोई भी अगर आप उसमें सॉन्ग वगैरह सुनना चाहते थे तो वो सिक्वेंशियल एसेस के थ्रू आप सुन सकते थे। सिक्वेंशियल होगा यानी जो सॉन्ग जितने नंबर पे है 1 2 3, अगर थर्ड आपने सुनना है तो 1 2 को क्रॉस करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप थर्ड पे नहीं जा सकते। तो रैंडम एसेस होता है जो डायरेक्ट आप किसी भी, जैसे मेमोरी कार्ड वगैरह में डायरेक्ट आप किसी भी सॉन्ग पे, किसी भी डाटा पे जा सकते हैं। तो मैग्नेटिक टेप में क्या था, सिक्वेंशियल एसेस मीडियम प्रेजेंट होती थी, सिक्वेंशियल एसेस। इसके बाद बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट स्टोरेज। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे छोटा केबी है, केबी के बाद एमबी, जीबी और टीबी। तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पर टीबी है, टेराबाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकंड। तो ये आपको रैम की दो टाइप में हमने बताया था, रैम की दो टाइप्स में आपको बताया था कि जो डायनेमिक रैम है, ड्रैम, DRAM, ड्रैम जो है इसको रिफ़्रेश करना पड़ता है पीरियोडिकली। तो ये आपने याद रखना है, डायनेमिक रैम। देन इन विच टाइप ऑफ रोम डाटा कैन बी इरेज बाई अल्ट्रावायलेट लाइट्स। आपको रोम्स की टाइप बताई थी। रोम 3 तरह के होते हैं, यहीं पर लिखा है, प्रोम, ई प्रोम एंड डबल ई प्रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सॉरी, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि ये जो है ये इरेज नहीं होती, फिक्स मेमोरी होती है प्रोम। ये बाकी दोनों इरेजेबल हैं, लेकिन ये जो है अल्ट्रा वायलेट, ई प्रोम जो है अल्ट्रा वायलेट लाइट से इरेज हो सकती है, और डबल ई प्रोम जो है वो इलेक्ट्रिकली इरेज हो सकती है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, ई प्रोम। इन विच टाइप ऑफ मेमोरी वंस द प्रोग्राम और डाटा इज़ रिटन इट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो आपको बता दें, सामने लिखा है कि इरेजेबल है, ये भी इरेजेबल है। यहाँ पर प्रोम जो है इज़ नॉट इरेजेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल पिछली वीडियो में डिटेल्स आपको बताया है। नॉन वोलाटाइल वो होती हैं जो लाइट पे, पावर सप्लाई पे डिपेंड नहीं होती, जिनकी जो डाटा है वो लास्ट नहीं होता जब पावर सप्लाई चली जाए, यानी ये परमानेंट होती हैं, परमानेंट मेमोरीज होती हैं ये, परमानेंट। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल परमानेंट मेमोरी कौन सी है?
तो इट इज़ रैम। रैम इज़ नॉन वोलाटाइल परमानेंट मेमोरी। रोम और कैशे जो है ये दोनों वोलाटाइल हैं, रोम इज़ ओनली नॉन वोलाटाइल। तो ये आपने याद रखना, रैम और रोम सुना है तो आपने रैम जो है ये वोलाटाइल है और रोम जो है ये नॉन वोलाटाइल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लोवेस्ट इन द कंप्यूटर मेमोरी हियरार्की। लोवेस्ट कंप्यूटर मेमोरी हियरार्की के केस में हम बात करें, लोवेस्ट कौन सा है यहाँ पे, मेमोरी सबसे कम साइज़ में सबसे कम जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पर सबसे कम रजिस्टर्स, उसके बाद कैशे, देन रैम एंड देन सेकेंडरी। सीक्वेंस आपको आगे एक और क्वेश्चन में आपको यहाँ पर इसकी पूरी सीक्वेंस भी बताई जाएगी। तो इसका फ़िलहाल आंसर क्या है, इसका आंसर है CPU रजिस्टर्स। इसके बाद हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी के बारे में इस क्वेश्चन में आपको सारा क्लियर हो जाएगा कैश मेमोरी क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस हैं, आप ध्यान से पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। तो आप कैश मेमोरी यूज टू स्टोर डाटा टेम्परली, ठीक है, कैश मेमोरी टेम्परली स्टोर करती है डाटा, इज़ राइट। इट होल्ड द डाटा दैट आर प्रोग्राम विच हैज़ टू बी एक्सिक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वो डाटा ही ये स्टोर करती है, होल्ड करती है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यूज़ होना हो। तो ये भी सही है इसके लिए। फ्रिक्वेंट डाटा जो यूज़ होता है ना कंप्यूटर में तो वही ये स्टोर करती है। इट कंज्यूम्स लेस टाइम एज़ कम्पेयर टू द रैम से भी कम टाइम लेती है, यानी रैम से फास्ट है ये, ऑफ कोर्स रैम से ही फास्ट है। तो तीनों सही हैं। सो इसका आंसर है ऑल आर करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल आर करेक्ट। कैशे के बारे में सारी स्टेटमेंट्स राइट हैं, रॉन्ग कोई नहीं, ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो कैशे की डेफिनेशन यहाँ से क्लियर होती है। इसके बाद बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट द मैन मेमोरी। अब मैन मेमोरी का भी यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। मैन मेमोरी के बारे में आप बताएं इनमें से कौन सा रॉन्ग है। तो रॉन्ग इसमें से देखते हैं, इन मैन मेमोरी डाटा गेट्स लॉस्ट व्हेन पावर सप्लाई इज स्विच ऑफ, ठीक है, ये राइट है, रॉन्ग नहीं है। इसको हम कहते हैं वोलाटाइल। तो मैन मेमोरी वोलाटाइल होती है। मैन मेमोरी इज़ फास्टर देन द सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी से फास्टर ही होती है। मैन मेमोरी में क्या होता है, रैम रोम वगैरह तो ये फास्टर ही होती है सेकेंडरी से। दे आर मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर, येस इट इज़ आल्सो राइट। सो ऑल आर करेक्ट। तो इसका आंसर है ऑल आर करेक्ट। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखें तो मैन मेमोरी आपको क्लियर हो जाएगी। मैन मेमोरी के करेक्टर्स हैं एक हिसाब से। इसके बाद बात करें द बूट सेक्टर फाइल्स ऑफ द सिस्टम स्टोर्ड इन द विच कंप्यूटर पार्ट। तो बूटिंग की बात करें, बूट सेक्टर, बूटिंग होता है कंप्यूटर ओपन होने के लिए, जो प्रोसेस होता है इसको हम बूटिंग कहते हैं, ठीक है। स्टार्ट जब कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर स्टार्ट होने के लिए जो प्रोसेसिंग होती है वो बायोस से होती है, और बायोस कहाँ होता है, EEPROM में, तो इसको हम कहते हैं रोम में। इसका शॉर्ट आंसर है, ज़्यादा मैं डिटेल में बोलूँ तो आपको कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इसका शॉर्ट आंसर है कि रोम। बूटिंग का जो सेक्टर होता है ये रोम में पाया जाता है, क्योंकि रोम रीड ओनली मेमोरी है, ये मैन्युफैक्चर के टाइम ही कंप्यूटर में डाल दी जाती है। द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लो कास्ट पर बिट स्टोर। सस्ती कास्ट, लो कास्ट, चीपर कौन सी है मेमोरी, ठीक है, पर स्टोरेज के बेस पे याद रखना, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी स्टोर कम करती है और चीप कास्टियर ज़्यादा है, महंगी है। हार्ड डिस्क भी उस हिसाब से महंगी है। तो जो बात करें इसमें तो दिस इज़ द राइट आंसर। सेकेंडरी मेमोरीज जो होती हैं सस्ती, जैसे CDs वगैरह ये सस्ती होती हैं। लो कास्ट पर बिट स्टोरेज के हिसाब से बात करें, स्टोरेज ज़्यादा और पैसे कम, ठीक है। डैश इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में। हार्ड डिस्क जो होती है उसको ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, आपको ये मैंने पिछली वीडियो में बताया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिवाइड करने वाले प्रोसेस को, इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग, ठीक है। फॉर्मेटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। इसके बाद बात करें ब्रेकिंग लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक्स। लॉजिकल मेमोरीज को ब्लॉक्स और सेम साइज़ में डिवाइड करने को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम पेजेस, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। देन हम बात करें कम्पैक्ट डिस्क। CD जो है किसने इन्वेंट की थी, तो ये ऐसे ही आप याद रख सकते हैं, जेम्स रसल। CD जो है जेम्स रसल ने इन्वेंट की थी CD। उसके बाद हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्टेड कंप्यूटर मेमोरी टाइप फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो ये आ गई बात हाईएस्ट से लो, ये आप एक बार याद रख लें, हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ हम मेमोरी
की बात करें, स्पीड की बात चल रही है, स्टोरेज की नहीं, स्टोरेज में उल्टा हो जाएगा। स्पीड की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, सबसे ज़्यादा स्पीड यहाँ पर होती है रजिस्टर की, तो रजिस्टर के बाद कैशे, कैशे मेमोरी, ये दिस इज़ द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा स्पीड रजिस्टर, देन कैश मेमोरी एंड मैम मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस। याद, स्पीड की बात करें, अगर हम स्टोरेज की बात करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, सेकेंडरी से मेमोरी, मैन मेमोरी, देन कैश एंड रजिस्टर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वोलाटाइल मेमोरी, तो ये बार बार क्वेश्चन आता है, वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती हैं? जो वोलाटाइल मीन्स टेम्परेरी मेमोरी, जो पावर सप्लाई जब तक है तो है, नहीं तो वो लास्ट हो जाएगा डाटा। तो इसमें वोलाटाइल होती है रैम। ये तो आप समझ गए, तीनों टाइप्स किसकी हैं, रोम की। तो रोम क्या होता है? नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल होता है रोम। तो यहाँ पर आंसर है रैम इज़ वोलाटाइल मेमोरी। फ्लैश मेमोरी इज़ कॉल्ड, फ्लैश मेमोरी को फ्लैश रैम भी कहा जाता है, ये रैम में होती है, ये आपने याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल के क्वेश्चंस आते हैं, आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए। वोलेटाइल का मतलब यहाँ पर क्या है? इट डज नॉट रिटेन्स कंटेंट एट हाई टेम्परेचर, नहीं। इट इज़ टू केप्ट इन एयर टाइट बॉक्सेज, नहीं। इट लूजेज कंटेंट ऑफ फेलियर पावर सप्लाई, तो दिस इज द राइट आंसर। इट लूजेज इट्स कंटेंट ऑन द फेलियर ऑफ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई जब चली जाती है तो ये इसका कंटेंट लूज़ कर देती है, इसको हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ कॉल्ड द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर, वो कौन सी मेमोरी है जो परमानेंट है और कंप्यूटर में बिल्ट है? तो ये होती है रोम। ये मैन्युफैक्चर के टाइम ही कंप्यूटर में बिल्ट कर दी जाती है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो इस कॉल्ड रोम। रोम इज़ परमानेंट मेमोरी बिल्ट इन योर कंप्यूटर। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट। परमानेंट instructions that are computer used when it is turned on and that cannot be changed by other instructions are called, तो ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, रोम। रोम जो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर में पहले से डाल दी जाती हैं, ये चेंज नहीं की जा सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोम, रोम नहीं। आपको रोम की 3 टाइप बताई थी, प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम, तो ये तीनों टाइप है आपकी, ये टाइप नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ये 4। ई डी प्रोम कोई भी टाइप नहीं है रोम की। द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड इंस्ट्रक्शंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम, ठीक है। कंप्यूटर की जो मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज, तो फ्रीक्वेंट मैंने कहा जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं इंस्ट्रक्शंस, तो वो कंप्यूटर की कौन से पार्ट में रहती हैं? वो रहती हैं कैश मेमोरी में, ठीक है। तो इसका आंसर है कैश मेमोरी। डैश इज़ हैविंग मोर मेमोरी एड्रेसेस देन आर फिजिकली अवेलेबल, तो देखो ये वो मेमोरी है जो इल्यूजन्स होती है मैन मेमोरी की, यानी जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती, एक सॉफ्टवेयर की तरह होती है, यानी जो शो होता है वो होता नहीं है कंप्यूटर में, तो इसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। मैं शॉर्टली बता दूँ, वर्चुअल मेमोरी जो होती है ये इल्यूजन्स ऑफ मैन मेमोरी होती हैं, यानी फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती। वर्चुअल मेमोरी की डेफिनेशन यहाँ पर आ गए, फिर से क्वेश्चन। वर्चुअल मेमोरी होता है एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मैन मेमोरी, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैश मेमोरी कहाँ पर होती है? तो कैश मेमोरी इज़ प्रेजेंट बिटवीन द CPU एंड रैम, दिस इज़ द आंसर। CPU एंड रैम के बीच में होती है, तो ये आपने याद है, CPU और रैम के बीच में कैश मेमोरी प्रेजेंट रहती है। उसके बाद बात करें, डैश इज़ अप्रोक्सीमेटली मिलियंस ऑफ बाइट्स इज इक्वल टू मिलियंस ऑफ बाइट्स MBs में होती हैं, ठीक है। मेगा बाइट्स, MB जो है मिलियंस ऑफ बाइट्स होते हैं MBs में। किलो बाइट यानी KB इज इक्वल टू 1 KB। KB किसके इक्वल होती है? 1024 बाइट्स की, 1024 बाइट्स के इक्वल होती है। 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज स्मॉल सेट ऑफ डाटा होल्डिंग द प्लेसेस दैट इज पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर एंड मे होल्ड एन इंस्ट्रक्शन स्टोर एड्रेस और एनी काइंड ऑफ डाटा, तो ये है दिस इज रजिस्टर जो कुछ देर तक डाटे को स्टोर करे रखता है, ये CPU में प्रेजेंट रहता है।
इसके बाद इंटरनल मेमोरी इज़ इन अ CPU इज़ नथिंग बट, CPU में जो इंटरनल मेमोरी होती है, मैंने कहा था CPU के पार्ट्स आपने पढ़े पिछली वीडियो में, ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, 3 पार्ट होते हैं CPU में। जो रजिस्टर होता है ये मेमोरी यूनिट होती है, तो इसका आंसर है अ सेट ऑफ रजिस्टर्स। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, अभी तक मैंने 2 वीडियो बनाई है और दूसरी MCQ की ये वीडियो जा रही है, 2 थ्योरी की और 2 MCQ। जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं वही वीडियो के रिलेटेड हम MCQ लेकर आते हैं। पहली वीडियो में हमने जनरेशन और हिस्ट्री पे वीडियो लाई, उसके MCQ भी लाए दूसरी वीडियो में। देन हमने वीडियो आपकी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर और मेमोरी पे वीडियो थी, और उसी पे हमने MCQ लाए हैं इस वीडियो में। इसके बाद हम बात करें, so okay students, this is all about from today's lecture, hope you enjoy। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम कंप्यूटर को 7-8 वीडियो के अंदर ही कवर कर लेंगे कंप्यूटर का पूरा सिलेबस। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।